Hello student, today we are going to start our third chapter Deep Water from Flamingo. Chapter is written by William Douglas. The story is very motivating story. Author tells us about his own experience in this story, and he also tells us that only motivation and determination can help us to overcome our fear. कि if we want to overcome challenges, difficulties and fear in our life, it is very important that we should make a determination in our mind and heart. William Douglas is narrating incidents in this chapter, how the fear had taken the possession in his mind, in his heart. But he wanted to enjoy the water activities, and that's why he decided to overcome his fear, and he was able to do so. William Douglas was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career, यानी कि वो जुडिशरी में जाना चाहते थे, वो एडवोकेट बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की बैचलर ऑफ आर्ट्स से, और उसके बाद उन्होंने जब हाई स्कूल के अंदर ही स्पेंड 2 years टीचिंग, उन्होंने 2 साल तक टीचिंग भी की याकीमा में, लेकिन वो जल्दी ही इस काम से थक गए थे और इसलिए उन्होंने अपने कैरियर को जुडिशरी में बनाने का फैसला किया. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. यानी कि वो जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उनसे मिले और उनके एडवाइजर बन गए. और डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. जो डगलस थे वो इंडिविजुअल राइट्स के एडवोकेट बने. ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remained the longest serving justice in the history of the court. यानी कि उन्होंने 36 साल तक अपनी जो जॉब थी की और 1975 में रिटायर हुए थे. द फॉलोइंग एक्सेप्ट होता पार्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. यानी कि विलियम ओ डगलस ने एक बुक लिखी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और उसी में से ये स्टोरी ली गई है, यानी कि ये पार्ट लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. यानी कि इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि वो किस तरह से उनके साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ था, वो कितने ज़्यादा पानी से डरने लगे थे शुरू में. यानी कि जब वो बहुत छोटे थे तो वो एक पुल पर गए थे, स्विमिंग पूल पर गए थे, और उसके बाद उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसने उनके अंदर, उनके माइंड के अंदर एक इम्प्रेशन को फिक्स कर दिया था, और उसके बाद वो पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगे थे. लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने ये सोचा कि नहीं, आई विल एंजॉय ऑल द वाटर एक्टिविटीज, आई विल ओवरकम माई फियर. एंड व्हेन ही मेक हिज डिटर्मिनेशन ही वाज एबल टू डू सो. उन्होंने कैसे किया, मतलब किस तरह से वो इस चीज़ में सक्सेस हो पाए थे, वो हमें इसके अंदर बताया गया है. इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old. जब मैं 10 या 11 साल का था तब ये मेरे साथ हुआ था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैं तैरना सीखना चाहता था. देयर वाज अ पुल एट द YMCA इन याकीमा. याकीमा में YMCA पर एक पुल था दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो स्विमिंग की अपॉर्चुनिटी सिखाने के लिए मतलब मौका देता था. यानी कि जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि वहाँ पर जाकर मैं स्विमिंग सीख सकता था. द याकीमा रिवर वाज ट्रेकिरियस. जो याकीमा रिवर थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी, यानी कि वहाँ पर वो फुल ऑफ डेंजर थी. मदर कॉन्टिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट. मदर मुझे लगातार जो है वो उसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ हिज ड्राउनिंग इन द रिवर. और मेरे माइंड में हमेशा ये ताज़ा रखती थी कि उस रिवर में डूब कर
कितनी डेथ हो चुकी है, यानी कि वो हर डूबने वाले की डिटेल मुझे बताती रहती थी, ताकि वो थोड़ा सा स्केर्ड रहे, थोड़ा सा डरता रहे और उस खतरनाक नदी पर ना जाए। बट द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA का पुल था वो सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, यानी कि जहाँ पर एक तरफ से तो ये 2 और 3 फीट गहरा था, और दूसरी तरफ ये जो था वो 9 फुट तक गहरा था। यानी कि ये जो YMCA पुल था वो उस याकिमा नदी के मुकाबले खतरनाक नहीं था। इसका जो पिछले वाला हिस्सा था वो सिर्फ 2-3 फुट गहरा था, जबकि जो दूसरा किनारा था वो 9 फीट तक की गहराई पर था रखता था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो इसका ये धीरे धीरे ढलान था वो काफ़ी मतलब एकदम से नहीं था, धीरे धीरे होता था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल, मैंने एक जो पानी में तैरने वाले वाटर विंग्स होते हैं वो लिए और उसके बाद में पुल पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स, यानी कि जो नरेटर था वो बहुत ज़्यादा थिन था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए वो कहता कि मुझे नेकेड जाने में, यानी कि बिना कपड़ों के जाने में और अपनी पतली पतली टांगों को दिखाने में शर्म आती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने घमंड पर काबू पा लिया और मैं पानी में चला गया था। फ्रॉम द बिगिनिंग, ये आपको याकिमा जो रिवर है उसके बारे में एक पिक्चर दी गई है। याकिमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन द ईस्टर्न वाशिंगटन, द USA। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनियस याकिमा पीपल। स्केच मैप नोट टू स्केल, मतलब इस पर स्केल तो नहीं किया गया कहाँ पर क्या है, बट आपको ये थोड़ा सा दिखाया गया है। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. शुरू में जब मैं पानी में होता था तो मुझे इससे डर लगता था। This started when I was 3 or 4 years old. ऐसा तब हुआ था जब मैं 3 या 4 साल का था। And father took me to beach in California, और फादर मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए थे। He and I stood together in the surf, सर्फ होता वेव्स, वो और मैं लहरों के बीच में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, वो कहते हैं कि मैंने उन्हें पकड़ रखा था। यर द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तब भी लहरों ने मुझे गिरा दिया था। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो मेरे ऊपर से निकल गई थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब रहा था। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरी सांस जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, फादर हंस रहे थे लेकिन मेरे दिल में डर बैठा हुआ था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, कि जो लहरें हैं उनका इतना ज़्यादा दबाव था कि मेरे दिल में डर पैदा हो गया। देखिए यहाँ तक जो नरेटर उसने आपको 2 इंसिडेंट बताए हैं। एक इंसिडेंट तो वो YMCA पुल का बता रहा है कि YMCA पुल में मैं उस टाइम स्विमिंग सीखने के लिए जाने लगा जब मैं 10 या 11 साल का था। हालांकि मुझे पानी से डर लगता था। अब वो पानी से डर लगना क्यों शुरू हुआ और कब शुरू हुआ ये नरेटर अब बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि जब मैं 4 साल का था, तो मैं 3 या 4 साल का था, मैं अपने फादर के साथ जब मैं सी बीच पर गया तो वहाँ की जो वेव्स थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने मुझे गिरा दिया, और मैं ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर डूब रहा हूँ, लहरों के अंदर डूब रहा हूँ। तो मेरे दिल में पानी को लेकर एक डर बैठ गया था, और वो वही डर उसका बार बार आ भी जाता था। इसलिए वो कहता है कि मैं स्विमिंग को सीखना तो चाहता था लेकिन मुझे पानी से डर लगता था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. YMCA का जो पुल था वहाँ जाने पर जो मेरी अनप्लीजेंट, यानी कि जो यादें मुझे अच्छा नहीं लगती थी, जो जो मुझे मतलब कोई प्लेजर नहीं देती थी, यानी कि मेरी जो बुरी यादें थी वो रिवाइव्ड हो गई, दोबारा से ताज़ा हो गई। एंड स्ट्रेट चाइल्डिश फियर, और मुझे फिर बच्चों जैसा डर लगने लगा। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने कुछ देर के बाद अपने भरोसे को, अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वो कहते हैं कि मैं अपने नए जो वाटर विंग्स लेकर आया था उनके साथ पैडल्ड करने लगा, यानी कि मैं पानी के अंदर पैर मारने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, एपिंग होता है नकल करके, मैं दूसरे लड़कों को देख रहा था और उन्हें नकल करके सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट एज, अलग अलग दिन पर मैंने इसे 2 या 3 बारी करने की कोशिश की। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और वो कह रहा है कि मतलब मैं थोड़ा सा अपने डर से
आराम महसूस करने लगा था, मैं अपने डर से दूर होने लगा था कि तभी मेरे साथ ये घटना हो गई थी। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं पुल पर गया जब वहाँ कोई और नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट। जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वाज स्टिल। पानी रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज एंड क्लीन एज ए बाथटब। और जो टाइलें थी, वो वहाँ का जो बॉटम था, मतलब वो इतना सफ़ेद था, इतना साफ़ सुथरा था जैसे कोई बाथ टब होता है। आई वॉज टीम्ड अबाउट गोइंग इन एलोन। मुझे अकेले अंदर जाने में डर लग रहा था, मतलब मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स। इसीलिए मैं दूसरों का इंतज़ार करने के लिए किनारे पर बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्राइजर ऑफ ए बॉय। वो कहता है कि वहाँ मुझे बैठे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का वहाँ पर आ गया। बिग ब्रेजर ऑफ बॉय का मतलब है अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसके चेस्ट पर काफ़ी बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग का मतलब होता है कि जिसकी मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वो कहता है कि वो काफ़ी खूबसूरत और मतलब शारीरिक जो यानी कि फिजिकल जो उसकी स्ट्रेंथ थी, स्ट्रॉन्ग जो था, वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। उसकी लेग्स और जो आर्म्स थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो उसकी मसल्स हैं वो काफ़ी मतलब अच्छी हैं, वो काफ़ी स्ट्रेंथ से भरी हुई हैं। ही येल्ड, वह चिल्लाया, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। वो कहता है कि तुम डुबकी लगाना कैसे पसंद करोगे। डग का मतलब होता है कि जैसे डक तैरती हैं पानी के अंदर, तो मतलब तुम पानी में कैसे डुबकी लगाना पसंद करोगे। विथ दैट ही पिक्ड मी अप। इसके बाद उसने मुझे उठा लिया। टोस्ट मी इनटू द डीप एंड। उसने मुझे गहरे किनारे की तरफ फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। मैं बैठी हुई हालत में ही पानी में गिरा था। स्वोल्ड वाटर, पानी मैंने निगल लिया। एंड बेंट एट वंस टू द बॉटम। और एकदम से मैं बॉटम पर चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन मैं इतना नहीं डरा था कि मुझे होश ही ना रहे। ऑन द वे डाउन आई प्लान। जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम। जब मेरे पैर बॉटम से टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप। मैं एक बहुत बड़ी जंप लूँगा, एक बहुत बड़ी मतलब छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस। मैं सरफेस तक आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट। मैं इसके ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। और मैं तैरते हुए किनारे तक चला जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन। नीचे का रास्ता काफ़ी लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। वो कह रहा है कि जो वो 9 फीट की गहराई थी वो मुझे 90 फीट की तरह लग रहे थे। और इससे पहले कि जो मेरे पैर थे वो बॉटम से लगते, यानी कि मैं बॉटम को टच करता, ऐसा लग रहा था मेरे लंग्स फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समड होता कलेक्ट करना, ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जैसे ही मेरे पैर बॉटम से टकराए, मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और मैंने फैसला किया वो करने का जो मैंने सोचा था, यानी कि मैंने ऊपर की तरफ छलांग लगाने का। आई इमेजिन्ड आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। मैंने ये सोचा था मैं कॉर्क की तरह सरफेस के ऊपर उछल जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। मैं ऊपर की तरफ धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज। मैंने अपनी आंखें खोली एंड सॉ नथिंग बट वाटर। और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट। यानी कि वो कह रहा है कि मैं मतलब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे अपने चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी जिसके अंदर एक डर्टी यानी कि गंदी सी पीले रंग की टिंज झलक आ रही थी। आई ग्रू पैनिकी। मैं डर गया। सो द स्टूडेंट रीड द चैप्टर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।